Welcome to the online lectures of earning commerce classes. We are in the subject called as operational management and strategic management. In that, we are doing the topic called as PERT and CPM. PERT part we have completed, and we are in the second part called as what CPM. That is, it is an extension part of what PERT, which involves the cost information also. The illustration sixth one, देख लेते हैं इसको वहाँ पे. It is related to what CPM part, where the cost information is also given. Let us read the question. Illustration number sixth one. Following table gives data on normal time. Following data gives you what normal time and cost information is also given, and crash time and cost of the project. Okay, activities are given 1 to 2, 1 to 3, 2 to 4, 2 to 5, 3 to 4, 4 to 6, 5 to 6, and 6 to 7. For this we have to draw the what network. In all the sums we have to draw the what network diagram. That's what asked in this first part. Draw the network diagram. Network आपको diagram draw करना है. Okay, and even the critical path. Till here the sums are what same till what we have done so far. Okay, but in this sum the cost information is also given extra. तो अगर कोई काम को हमें क्या जल्दी खत्म करना है, we have to what complete that task within the what lesser number of times, then there will be increase in some kind of cost आपको बढ़ेगा. जल्दी काम खत्म करके देना है तो क्या आएगा, एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा, वो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, हाउ मच विल बी द कॉस्ट. और जो नॉर्मल टाइम पे काम खत्म करने के लिए कितना कॉस्ट लगेगा और जल्दी काम खत्म करने के लिए कितना कॉस्ट लगेगा. ओके, तो वो दिया गया, नॉर्मल टाइम आपको दिया गया इसमें और कॉस्ट भी दिया साथ में, और आपको क्या दिया, क्रैश टाइम. क्रैश टाइम मतलब क्या बोलेंगे, कितना आपको नंबर ऑफ डेज कम में काम होएगा. ओके, मतलब कम टाइम पे, लेस नंबर ऑफ टाइम. और उसका कॉस्ट क्या रहेगा ये समझे. देयर आर टू थिंग्स दे आस्क्ड. एक नॉर्मल टाइम कितना रहेगा, दैट इज द क्रिटिकल पाथ का ड्यूरेशन वाला पार्ट, नॉर्मल ड्यूरेशन, नॉर्मल जो टाइम जो बोलते हैं उसको. और कॉस्ट कितना रहेगा, नॉर्मल कॉस्ट कैसे मिलेगा, यहाँ पे जो कॉस्ट आपको दिया गया 1 to 2 जो एक्टिविटीज का कॉस्ट आपको दिया है इसमें, और नॉर्मल टाइम दिया है इसमें. नॉर्मल टाइम दैट इज डेज में दिया है इसमें. नॉर्मल टाइम 6 days दिया है फॉर द एक्टिविटी 1 to 2, 1 to 3 4, 2 to 4 5, 2 to 5 का एक्टिविटी का 3 days, 3 to 4 का 6 days, 4 to 6 का 8 days, 5 to 6 का 4 days, 6 to 7 का 3 days दिया है ऐसा. और उसका कॉस्ट भी दिया है कि फॉर एक्टिविटी 1 to 2 द कॉस्ट विल बी व्हाट 600, 1 to 3 कॉस्ट कितना रहेगा 600. ऐसे सबका कॉस्ट आपको दे दिया है, 6 to 7 तक का कॉस्ट दिया है. तो अगर नॉर्मल कॉस्ट, नॉर्मल टाइम और नॉर्मल कॉस्ट, नॉर्मल टाइम तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा व्हाट इज द प्रोजेक्ट ड्यूरेशंस क्रिटिकल पाथ का, और कॉस्ट क्या रहेगा आपको डायरेक्टली मिल जाएगा. कॉस्ट यहाँ पे क्या रहेगा, दिस इज द नॉर्मल कॉस्ट है क्या, इसका टोटल करना पड़ेगा. व्हाट इज टोटल ऑफ व्हाट दिस द कॉस्ट कॉलम, 600 प्लस 600 प्लस 500 प्लस 450 प्लस 900 प्लस 800 प्लस 400 प्लस 450, मतलब आपका ये जो रहेगा इसका टोटल जो रहेगा दैट इज 4700. दिस इज द कॉस्ट है क्या, ये आपका कॉस्ट रहेगा, नॉर्मल कॉस्ट. नॉर्मल कॉस्ट इजी रहता है, डायरेक्टली कॉस्ट का कॉलम फाइंड आउट करो, नॉर्मल कॉस्ट का टोटल फाइंड आउट करो, दैट इज द नॉर्मल कॉस्ट. नॉर्मल टाइम आपको क्रिटिकल पाथ से मिलेगा, क्रिटिकल पाथ का जो ड्यूरेशन रहेगा दैट ड्यूरेशन विल बी कॉल्ड एज नॉर्मल टाइम. और क्रैश टाइम, ये नया पार्ट है इसमें, क्रैश टाइम और कॉस्ट. क्रैश टाइम मतलब क्या रहेगा, काम जल्दी खत्म करना, कितना जल्दी काम खत्म करे दैट इज क्रैश टाइम. और उसका कॉस्ट क्या रहेगा, अगर कोई भी काम जल्दी करना है द कॉस्ट विल नॉट रिड्यूस, द कॉस्ट विल गेट इंक्रीज्ड. 5 दिन का काम 3 दिन में करके देना है तो क्या करेगा, ज्यादा टाइम लगेगा, उसके लिए ओवर टाइम लेगा, उसमें एम्प्लॉयज को रखना पड़ेगा वहाँ पे. ओके, लेबर्स को वहाँ पे बोलना पड़ेगा ओवर टाइम करो आज करके काम, तो उनको क्या ज्यादा कॉस्ट लगेगा. तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है इसमें. तो क्या दिया गया इसमें, फॉर द एक्टिविटी 1 to 2, पहला वाला देखते हैं कि फर्स्ट एक्टिविटी पे चेक करते हैं. इसमें 1 to 2 एक्टिविटी जो दिया है, इट विल टेक नॉर्मल टाइम कितना लगता है, 6 days लगता है, नॉर्मली 6 days लगता है. उसका कॉस्ट आपको दिया 600. यही जो 1 to 2 है ना, क्रैश टाइम, क्रैश टाइम मतलब क्या लेंगे, 4 दिन में भी खत्म हो सकता है. इट कैन बी डन द वर्क ऑफ 6 days. एक्टिविटी 1 to 2 द टाइम विच टेक 6 days, इट कैन बी डन इन व्हाट 4 days. 4 दिन में खत्म कर सकते, मतलब आपका टाइम कम हो गया ना रे, 4 days में काम खत्म किया. दैट मीन्स हाउ मच डेज रिड्यूस्ड, हाउ मच डेज रिड्यूस्ड, इट इज व्हाट 2 days और रिड्यूस. कैसे मालूम पड़ा, 6 minus 4, 6 minus 4 दैट इज व्हाट 2 days आपने कम कम में काम कर दिए.
तो 4 दिन में काम खत्म हो जाएगा, कौन सा 1 to 2, लेकिन उसके लिए कॉस्ट कितना रहेगा पे दिया गया इसमें 1000 कॉस्ट बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे हर दिन का कॉस्ट कितना लगेगा, हर दिन का कॉस्ट कितना लगेगा। तो 2 दिन काम कम किया इसमें, तो हर एक दिन का अगर कॉस्ट देखेंगे दैट इज 1000 माइनस 600 कितना आएगा 400 आ रहा है। 400 ये जो रहेगा रुपीस एक्स्ट्रा जो लग रहा है कि नॉर्मल टाइम देखो 600 रहे, कम टाइम पे काम खत्म करें कितना रहेगा वहाँ पे 1000 बराबर इसमें। तो कितना टाइम कम कर दिया इसमें 2 days कम कर दिया इसमें। तो उसका एवरेज निकालेंगे, तो एवरेज निकालेंगे कितना आएगा वहाँ पे दैट इज 1000 माइनस वॉट 1000 माइनस 600 400 आ रहा है। इसका डिफरेंस 1000 माइनस 600 400 रुपीज एक्स्ट्रा लगा। ओके, एक्स्ट्रा लगा, तभी क्या रहेगा इसमें इसका जो डिफरेंस निकालेंगे कितना नॉर्मल टाइम और क्रैश टाइम का डिफरेंस कितना आएगा 2 days डिवाइड 2 करेंगे तो आपको क्या मालूम पड़ेगा 200 days पर डे आएगा, एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगा। ओके, एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना आएगा एक दिन का 200। ओके, दैट इज द कॉस्ट आपको दिया है, मतलब आपको ज्यादा जल्दी काम करना, वैसे सबका दिया है कि 1 to 3 4 days 600। 2 दिन में भी जो 4 दिन में काम करते हैं दैट कैन बी डन इन 2 days। ओके, तो कितना रहेगा वहाँ पे 2000 2000 माइनस 600 डिवाइड बाई द डिफरेंस। तो आपको यहाँ पे 2 चीज फाइंड आउट करना पड़ेगा इसमें। क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको कॉस्ट स्लोप करके फाइंड आउट करना पड़ता है इसमें। ओके, कितना क्रैश्ड मैक्सिमम क्रैशिंग डेज, ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। और एक चीज फाइंड आउट मैक्सिमम क्रैशिंग डेज मतलब क्या लेंगे डिफरेंस 6 - 4 ना रे, 6 दिन नॉर्मल है इसमें, हम 4 दिन में ही खत्म कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे 6 से एक दिन जल्दी काम खत्म किया मतलब 5 दिन में काम खत्म किया तो क्या होएगा बराबर इसमें, मतलब एक दिन कम किया इसमें। या फिर क्या हो सकता है और एक दिन भी कम कर सकता है, मतलब मैक्सिमम कितना तक 4 दिन ही मिनिमम, मतलब उससे कम नहीं हो सकता। 2 days वी कैन रिड्यूस, दैट इज व्हाट मैक्सिमम क्रैशिंग डेज 2 days। ये 2 days कैसा है 6 - 4 2 days वी कैन रिड्यूस, उससे ज्यादा हम क्रैशिंग नहीं कर सकते। ओके, और ये जो 2 दिन कम करने के लिए आपको खर्चा कितना रहेगा दैट इज फाइंड आउट रहेगा कॉस्ट, कितना कॉस्ट आपको बढ़ेगा 1000 माइनस 600 दैट इज व्हाट 400 कॉस्ट बढ़ेगा। 400 रुपीज आपको टोटल है 2 दिन का, एक दिन का कितना रहेगा 400 डिवाइड बाई 2, 400 डिवाइड बाई व्हाट मतलब कितना आएगा, इसको बोलते कॉस्ट स्लोप है, कॉस्ट स्लोप करके बोला जाता है इसमें। एक दिन का कितना कॉस्ट इंक्रीज होएगा, तो इसका फॉर्मूला क्या बोलेंगे इसको, अगर पूरा फॉर्मूला अगर मैं मुझे बताना है इसमें आपको इसमें, तो इसका पूरा फॉर्मूला क्या लेंगे क्रैश कॉस्ट, शॉर्ट फॉर्म लिखा ना क्रैश कॉस्ट दैट इज 1000 माइनस नॉर्मल कॉस्ट डिवाइड बाय ओके, जो मैक्सिमम जो क्रॉसिंग पॉसिबल है उसको ले लेंगे, तो क्या रहेगा इसमें नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। शॉर्ट फॉर्म लिखा है क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट, क्रैश कॉस्ट 1000 है, नॉर्मल कॉस्ट 600 है इसमें। ओके, उसके बाद आपको इंफॉर्मेशन जो दिया गया इसमें डिवाइड बाय नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। नॉर्मल टाइम कितना है 6 days से, क्रैश टाइम कितना है इसमें 4 days से। ओके, तो उसको हम फाइंड आउट करेंगे कितना आएगा 1000 माइनस 600 divided by normal time is what 6 minus what 4 crash time 400 अपॉन 2। तो एक दिन अगर काम जल्दी करना है 6 days नॉर्मल है, तो अगर समझे एक दिन जल्दी काम करना है 5 दिन में काम खत्म करना है, तो एक्स्ट्रा एक दिन के लिए कितना रुपीज लगेगा 200 रुपये ज्यादा देना पड़ेगा। ज्यादा देंगे तो आपको क्या आएगा ये 6 दिन का काम वहाँ पे क्या आएगा 5 दिन में काम खत्म करके देंगे इसमें। इसमें नॉर्मल टाइम इतना रहेगा 600 प्लस 200 बढ़ जाएगा, 600 प्लस एक दिन के लिए अगर बोलते हैं 5 दिन में काम खत्म करके दो तो क्या आएगा 600 नॉर्मल है रे, प्लस एक दिन का खर्चा कितना आएगा ये वाला पार्ट दो 200 डेज तो कितना आएगा पे 800 में काम होएगा। 600 का काम जो 600 रुपये लगता है अभी क्या आएगा 800 में काम खत्म होएगा अगर 5 दिन में काम खत्म करना है तो।
अगर बोलते हैं नहीं और एक दिन कम खत्म करो उसमें, मतलब 4 दिन में काम खत्म करके दो, अगर बोलता है उसमें, तो क्या आएगा 600 तो नॉर्मल तो रहेगा रहेगा, प्लस क्या आएगा एक दिन का 200 रुपया, मतलब और 2 दिन में जल्दी काम खत्म करना है, तो क्या आएगा 400 हो जाएगा। तो कितना आएगा, दैट इज 1000, वो यहाँ पे दिए है 1000। समझेंगे, 4 दिन में काम खत्म करने के लिए कितना रुपीस रहेगा, 1000 रुपीज। वैसे हर एक्टिविटी का दिया है इसमें, हर एक्टिविटी का दिया 1 to 3, दैट इज 4 days, नॉर्मल टाइम लगता है 4 days, which with the cost of rupees 600, but it can be done in 2 days also। 2 दिन कम कर सकते हैं इसमें। कितना रुपीज में, 2000, तो क्या डिफरेंस निकालो कितना आएगा इसमें, 2000 माइनस 600 इज व्हाट, 1000। ओके, 1400 में रुपीस रहेगा, एक्स्ट्रा लगेगा एक 2 दिन के लिए, तो 1400 पे वॉट 2, तो क्या आएगा एक दिन का 700 रुपये लगेगा एक्स्ट्रा। तो अभी बोलता है कि 4 दिन का काम है, अभी 3 दिन में करो तो क्या 600 प्लस और एक 700 रुपीज आएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, एक टेबल में पूरा फाइंड आउट कर लेंगे व्हाट विल बी द कॉस्ट सबका, सब एक्टिविटी का 6 7 तक का क्या करेंगे, फाइंड आउट करके लेंगे कितना मैक्सिमम डेज क्रैशिंग कर सकते हैं इसमें, और उसका कॉस्ट क्लोज, कॉस्ट स्लोप क्या रहे, कॉस्ट स्लोप मतलब क्या लेंगे, इंक्रीज इन कॉस्ट पर डे, इंक्रीज इन कॉस्ट पर डे, ये दो चीज आपको करना है, मैक्सिमम क्रैशिंग डेज एंड व्हाट कॉस्ट स्लोप आपको फाइंड आउट करना है इसमें। ओके, चलो, तो फर्स्ट वो फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद क्या दिया, और ये पूरा जो इन्फॉर्मेशन दिया वो सब डायरेक्ट कॉस्ट है केस में। इसमें आपको इनडायरेक्ट कॉस्ट भी दिए, इनडायरेक्ट कॉस्ट दैट डिपेंड्स अपॉन द वर्ड नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज आपका जितना नंबर ऑफ डेज के हिसाब से ये काम करेंगे उसके हिसाब से रहेगा। एक दिन का रहेगा इसमें तो कितना रहेगा 100 रुपीज, 2 दिन का काम रहेगा। इनडायरेक्ट कॉस्ट भी ये आपको टेबल के अंदर जो दिया, दैट ऑल और डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, डायरेक्ट कॉस्ट इन्फॉर्मेशन, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी रहेगा। ओके, अगर समझो आपको यहाँ पे जो नॉर्मल जो डेज जो रहेगा, जो क्रिटिकल पाथ कैलकुलेट किया उसमें कितना 20 डेज है, 20 डेज मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट कितना रहेगा 100 रुपये एक दिन का, मतलब 20 × 100, 2000 रुपीज वो एक्स्ट्रा भी आएगा, मतलब ये नॉर्मल कॉस्ट कितना रहे 4700 है, ये डायरेक्ट कॉस्ट है, ये डायरेक्ट कॉस्ट है। प्लस प्लस क्या आएगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी साथ में क्या आएगा ऐड हो जाएगा, दैट डिपेंड्स अपॉन योर नंबर ऑफ व्हाट डेज, दैट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ डेज। ओके, प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट 100 रुपीज पर डे के हिसाब से। नेक्स्ट क्या, व्हाट आर द नॉर्मल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन एंड एसोसिएट कॉस्ट। ओके, नॉर्मल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्या है और उसका एसोसिएट कॉस्ट क्या पूछा है इसमें। ओके, ये जो नॉर्मल कॉस्ट, यहाँ पे कॉस्ट इन्फॉर्मेशन पूछा नहीं, यहाँ पे नेटवर्क करो और क्रिटिकल पाथ फाइंड करो, यहाँ पे क्या नॉर्मल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितना रहेगा और एसोसिएट कॉस्ट क्या, एसोसिएट कॉस्ट कितना रहेगा, ये 4700 प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये इधर आएगा एसोसिएट कॉस्ट। और क्या बच्चे, क्रैश द रिलेवेंट एक्टिविटीज, काम जल्दी खत्म करना है क्या, तो क्रैश करो, कम टाइम पे काम खत्म करो, क्रैश द रिलेवेंट एक्टिविटीज सिस्टमेटिकली एंड डिटरमाइन द ऑप्टिमम प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। ऑप्टिमम प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम मतलब कितना टाइम, कम टाइम पे तुम काम खत्म कर सकते हैं, और उसका टाइम क्या रहेगा और उसका कॉस्ट क्या रहेगा, कितना कम टाइम पे काम खत्म करना और कितना उसमें आपका कॉस्ट लगेगा, कॉस्ट कम नहीं लगेगा कॉस्ट ज्यादा लगेगा, जल्दी काम खत्म करना है तो उसमें। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट नेटवर्क तो करना ही है इसमें, नेटवर्क डायग्राम तो करना ही है इसमें। नेटवर्क डायग्राम कैसा आएगा इसमें 1 to 2, अगर रफली मैं यहाँ पे करता हूँ उसमें, अगर मैं रफली यहाँ पे करता हूँ उसमें, समझो 1 to 2 दो बार दिए कि मतलब दो से एक से आपको ना दो बार दिए, मतलब क्या बोलेंगे, इट स्टार्ट टू वर्क्स एक्टिविटीज आर स्टार्टेड साइमल्टेनियसली, तो 1 से लेके क्या रहेगा 2 और क्या रहेगा 3, राइट, एरो मार्क रहेगा। नेक्स्ट 2 to 4 एंड 2 to 5 भी, वहां से भी दो चीज चालू हो रहा है इसमें, 2 to 4 एंड 2 to 5। इसके 3 to 4 भी, तो इसमें उल्टा लिखना पड़ेगा कि 3 नीचे है ना इसमें, तो क्या है, काम करेंगे थोड़ा चेंज करेंगे इसको, 4 नीचे लेंगे 5 को ऊपर लेंगे, 5 और 4। अभी क्या है 3 to 4 इजिली कर सकते हैं इसको, 3 to 4। उसके बाद 4 to 6, उसके बाद 5 to 6 भी है। नेक्स्ट 6 to 7, दैट्स इट।
ऐसे भी डायग्राम आएगा, इसको थोड़ा सिस्टमेटिक लग किया तो ये डायग्राम ऐसा आएगा। 1 to 2 4 ये वाला स्ट्रेट लाइन किया, 1 to 4 5 6 7 मिला गया, और ऊपर गया 2 से 5 5 to 6, और नीचे भी दिया 1 to 3 एंड व्हाट 4। ये तरह नीटली किया है डायग्राम, समझ गया। तो ये आपको क्या रहेगा, क्रिटिकल क्या बोलेंगे, नेटवर्क डायग्राम बनेगा इसमें, और उन्होंने क्या किया इसमें कैलकुलेशंस किया है इसमें, क्या रहेगा नॉर्मल ड्यूरेशन लिख के 1 to 2 जो रहेगा, 1 to 2 इधर दिया है, 1 to 2 विल टेक हाउ मच टाइम 6 days, बीच में लिखा है 6 days। हाँ 1 to 3 विल टेक 4, 1 to 3 विल टेक 4 days, उसके बीच में लिखना है 2 to 4 विल टेक 5 days, 2 to 4 2 to 4 विल टेक 5 days, 2 to 5 will take 2 to 5 will take 3 days, 3 to 4 3 to 4 इधर दिए 3 to 4 will take 6 days, 4 to 6 4 to 6 will take 8 days, 5 to 6 will take 4 days, and 6 to 7 will take 3 days। सब बीच में लिख के लिए, और उसके बाद क्या करेंगे क्रिटिकल। अभी ये जो नेटवर्क तो हो गया पहला, इसका पार्ट नेटवर्क तो हो गया, अभी क्या करना है क्रिटिकल पार्ट। क्रिटिकल पार्ट कैसे फाइंड करेंगे, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन। लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन कैसे फाइंड करेंगे, जो बॉक्स बनाएंगे इसमें मालूम रहेगा, या फिर सब वेज लिख के लो 1 2 3 1 2 5 6 7, दिस इज वन ऑफ द वे, 1 2 4 6 7 सेकेंड वे, और क्या रहेगा 1 3 4 6 7, ये सब रास्ता है। तो सब रास्ता लिख के भी फाइंड आउट कर सकते हैं इसमें, ओके। सब रास्ता लिख के लेंगे, चलो सब रास्ता लिख के लेंगे तो फाइंड आउट करेंगे कैसा आएगा इसमें। 1 से लेके द फर्स्ट 1 2 2 2 2 5 6 एंड 7, नेक्स्ट करेगा 1 to 2 4 6 7, लास्ट करेगा 1 to 3 4 1 to 3, इसके बाद 4 6 7, समझेगी। तो कैसा आएगा उसको फाइंड आउट करेंगे, डेज लिख के लेंगे कितना डेज में काम खत्म है कहाँ पे, पहला रूट का 1 to 2 ये वाला रूट का, दिस रूट उसका नंबर ऑफ डेज जो दिया उसे लिख के लेंगे, 4 6 है प्लस 3 है प्लस 4 प्लस 3, सारे कैसा करेंगे। ये कैसा डेज है 6 3 4 3, तो कितना आएगा 16 डेज आएगा, 16 डेज में काम खत्म होगा तो पहले रूट में। सेकंड रूट अगर चेक करें कितना आएगा 6 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 3, बराबर है 6 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 3, अगर इसका टोटल करेंगे इट विल टेक 22 डेज, और इधर का रूट जो रहेगा 4 6 8 3, 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 3, अगर ये चेक करेंगे इसमें 21 आ रहा है, इसमें 21 डेज आ रहा है, विच इज द हाईएस्ट वन 22। तो ये आपका क्या रहेगा क्रिटिकल पाथ बन जाएगा। 1 to 2 4 to 6 and 6 to 7, 1 to 2 2 to 4 4 to 6 and 6 to 7, मतलब ऐसे रहेगा कि दिस विल बी व्हाट रूट 2 to 4 4 to 6 and 6 to 8, स्ट्रेट लाइन। ये समझा क्या, तो ये पहला पार्ट हो गया अपना नेटवर्क डायग्राम और क्रिटिकल फाइंड आउट करके हो गया इसमें। ये यहाँ तक था कि अपना जो पहला जो हमने सम सॉल्व किया था वैसे ही रहेगा। अभी यहाँ से क्या हो रहा है, जो क्रैशिंग का पार्ट चालू है, जो सीपीएम का पार्ट है, पार्ट एंड सीपीएम, सीपीएम पार्ट तो हो गया, सीपीएम पार्ट उसमें क्या दिए, कॉस्ट भी आपको साथ में दिया रहेगा। तो नॉर्मल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन एंड एसोसिएट कॉस्ट कितना रहेगा ये आपको पूछा गया इसमें, ठीक है। कॉस्ट कितना, नॉर्मल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितना रहेगा, ये जो लॉन्गेस्ट वाला 22 डेज आपका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन रहेगा। और जो नॉर्मल कॉस्ट अगर देखेंगे, नॉर्मल कॉस्ट एसोसिएट कॉस्ट, नॉर्मल कॉस्ट यहाँ पे दो टाइप का कॉस्ट दिया है क्या, कॉस्ट अगर देखेंगे यहाँ पे दो टाइप का कॉस्ट दिया है, एक दिया है इसमें, एक दिया इसमें देखो
कॉस्ट कैसा रहेगा यहाँ पे कर रहा हूँ। टोटल कॉस्ट जो एसोसिएट कॉस्ट रहेगा, दो टाइप का कॉस्ट दिया है। एक रहेगा डायरेक्ट कॉस्ट, वन इज डायरेक्ट कॉस्ट, वन इज डायरेक्ट कॉस्ट, और एक दिया इनडायरेक्ट कॉस्ट, शॉर्ट फॉर्म लिखा इनडायरेक्ट कॉस्ट। ऐसे दो टाइप का कॉस्ट दिए। डायरेक्ट कॉस्ट आपको टेबल से मिल जाएगा। ये जो हम टोटल किया हमने, ये जो नॉर्मल कॉस्ट का टोटल जो है दैट इज व्हाट 4700। इनडायरेक्ट कॉस्ट जो रहेगा दैट डिपेंड्स अपॉन द व्हाट द नंबर ऑफ डेज। यहाँ पे दिए बोला गया इसमें द इनडायरेक्ट कॉस्ट पर डे इज व्हाट 100 है। कितना डेज में काम खत्म किया हमने? 20 डेज। तो 22 डेज इंटू हर दिन का कितना रुपीस रहेगा? ₹100 है। तो हम टोटल करेंगे 4700 प्लस 2200 है। इन दोनों का टोटल करेंगे दैट इज व्हाट 6900। 6900 6900। दोनों को ऐड करो। 6900 रहेगा। दैट इज द टोटल कॉस्ट। दैट इज टोटल कॉस्ट। ये आपको यहाँ पे दिए इसमें देखो 6900। समझा कैसा करके? इसमें नॉर्मल ड्यूरेशन जो दी 22 डेज का एसोसिएट कॉस्ट, 22 डेज का जो ड्यूरेशन जो है उसका कॉस्ट क्या रहेगा आपको दिया गया। डायरेक्ट नॉर्मल कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट 22 डेज का। तो डायरेक्ट कॉस्ट आपका 4700 है। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या रहेगा? दैट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ डेज। कितना नंबर डेज में काम खत्म हुआ? 22 डेज। 22 इंटू व्हाट दी 100 इज व्हाट टोटल करेंगे तो 6900। तो सेकंड पार्ट हो गया अपना यहाँ पे ए बी। थर्ड क्या रहेगा? क्रैश द रिलेवेंट एक्टिविटी सिस्टमेटिकली एंड डिटरमाइन द ऑप्टिमम प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम एंड द व्हाट कॉस्ट। ये इंपॉर्टेंट है इसमें, ये जो सीपीएम है। ठीक। तो कैसे करें इसके लिए? मैं क्या रहेगा आपको थर्ड पार्ट के लिए जो कॉस्ट स्लोप, मतलब हर दिन कम काम करने के लिए, हर दिन आपको एक दिन कम में काम जल्दी खत्म करने के लिए कितना कॉस्ट बढ़ेगा आपको फाइंड आउट करना है इसमें। ओके, तो इसके लिए मैं क्या करूँ, एक्टिविटीज उसको लिख के लेंगे इसको। एक्टिविटीज एक्टिविटी नॉर्मल नॉर्मल डेज, और यहाँ पे क्या रहेंगे? मैक्सिमम क्रैशिंग पॉसिबल। कितना जल्दी तुम काम खत्म कर सकते, मतलब कितना दिन कम कर सकते हैं क्या इन टर्म्स ऑफ डेज। यहाँ पे कॉस्ट स्लोप आएगा। कॉस्ट स्लोप का फॉर्मूला क्या बोलेंगे? कॉस्ट स्लोप का फॉर्मूला क्या बोलेंगे? इक्वल टू, लास्ट में मैंने बताया था आपको, वहाँ पे लिख के दिया था कॉस्ट स्लोप का फॉर्मूला क्या रहेगा करके इसमें। इक्वल टू, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, क्रैश क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट डिवाइड बाय व्हाट, नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम।
ओके, ये आपका फॉर्मूला रहेगा। ओके, एक्टिविटीज लिख के लेंगे, क्या क्या एक्टिविटीज दिया करके इसमें 1 to 1 to 2, 1 to 3, 1 to 2, 1 to 3, 1 to 3, 2 to 4, 2 to 5, 2 to 4, 2 to 5, 2 to 5, 3 to 4, 4 to 6, 3 to 4, 4 to 6, 5 to 6, 6 to 7, 5 to 6, 6 to 7। ओके, नॉर्मल जो टाइम दिया था इसमें 6 4 5, 6 4 5, 6 4 5 और 2 to 5, 3 6 8, 3 6 8, and the last 4 3। ओके, अभी मैक्सिमम क्रैशिंग पॉसिबल क्या रहेगा, इसका फॉर्मूला क्या बोलेंगे, कितना डेज तुम रिड्यूस कर सकते हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट मैक्सिमम क्रैशिंग पॉसिबल। कितना क्रैश मतलब कम करना, कितना डेज तुम मैक्सिमम कम कर सकते हैं, जल्दी काम कम कर सकते हो। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बोलेंगे, यही जो फॉर्मूला रहेगा क्या रहेगा, ये जो यहाँ पे लिखा नीचे लिखा नॉर्मल टाइम माइनस व्हाट क्रैश टाइम, ये इसका फॉर्मूला रहेगा क्या। नॉर्मल टाइम कितना दिया यहाँ पे 6 दिए, 6 माइनस व्हाट क्रैशिंग, यहाँ पे दिए क्रैशिंग जो दिया गया कितना दिया 4 दिया ना रे, 4 डेज तक मैं काम जल्द खत्म कर सकता, तो क्या रहे कितने डेज कम कर सकते, 2 दिन कम कर सकते हैं इसमें। 6 - 4, तो आपको सबको माइनस करना पड़ेगा, 6 - 4, यहाँ पे भी आपका आएगा क्या आएगा 4 माइनस जो भी रहेगा इसमें, 4 माइनस यहाँ पे 3 माइनस 6 माइनस 8 माइनस 4 माइनस 3 माइनस, तो यहाँ पे लिख के लेंगे क्या क्या रहेगा इसमें 2 3 1, 2 3 1, 2 3 1, 4 4 2 2, 4 4 2 2, ये समझ रहे क्या 4 4 2 2 मतलब इतना नंबर ऑफ डेज तुम कम कर सकते हैं कि इसमें, मतलब मैक्सिमम डेज कितना भी क्रैशिंग कर सकते हैं। 6 - 4 कितना आएगा, 2 डेज तुम रिड्यूस कर सकते रहे, यहाँ पे कितना आएगा, यू कैन रिड्यूस 2 डेज, इधर कितना डेज रिड्यूस कर सकते हैं, यहाँ पे 2 डेज रिड्यूस कर सकते हैं इसको, यहाँ पे भी 2 डेज रिड्यूस कर सकते हैं, इधर भी 2 डेज रिड्यूस कर सकते हैं इसको। हर जगह पे आपको 2 दिन आ रहा है, ऐसे जरूरी नहीं कि 2 ही दिन आएगा, करके देखो यहाँ पे 4 आ रहा है, 4 डेज रिड्यूस कर सकते हैं, यहाँ पे 2 डेज रिड्यूस कर सकते हैं, यहाँ पे 1 डेज रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज दी मैक्सिमम क्रैशिंग पॉसिबल, कितना डेज तुम कम कर सकते हो, इतना नंबर ऑफ डेज कम कर सकते हो। उसके बाद क्या रहेगा, हर दिन का जो जल्दी काम खत्म करना है इसमें, तो उसके लिए कॉस्ट क्या रहेगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे सीसी माइनस नॉर्मल कॉस्ट, सीसी क्या रहेगा यहाँ पे, नॉर्मल कॉस्ट कितना दिए हैं 1000, क्रैश कॉस्ट कितना दिए हैं 1000, 1000 माइनस व्हाट 600, 1000 माइनस 600, तो यहाँ पे 1000 माइनस 600, 1000 माइनस 600 डिवाइडेड बाय क्या करो उसमें 6 - 4 करो, या डायरेक्टली हमें फाइंड आउट कर रखा है ना पे 2 करके, या नॉर्मल कॉस्ट माइनस क्रैश कॉस्ट, नॉर्मल कॉस्ट माइनस क्रॉस कॉस्ट, वो भी ले सकते हैं डायरेक्टली, डायरेक्टली करो डिवाइड बाय 2 करके। तो एक दिन तुम जल्दी काम खत्म करने के लिए, हर एक दिन जल्दी काम खत्म करने के लिए एक्टिविटी नंबर 1 to 2 इट विल इट विल बी चार्ज एक्स्ट्रा, कितना चार्ज करेंगे इसमें 200 रुपीज चार्ज करेंगे। कैसा 200 है इसमें एक दिन का, यही मैंने ऑफिस बदल बताया था इसमें, 2 दिन कम में काम करेंगे, मतलब क्या है ना 200 × 2, 2 दिन के लिए, मतलब एक दिन के लिए ये पर डे है कि ये पर डे रहेगा, ये दिस इज पर डे के हिसाब से, पर डे कॉस्ट ऑफ पर डे, एक दिन का आपको
जल्दी काम खत्म करना है 200 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। अगर आपको 2 दिन में काम खत्म करना है मतलब हर कितना आएगा 400, वही तो रहा है ना 400 रुपये कैसा है इसमें, नॉर्मल है 600 है इसमें, 600 प्लस 400 मतलब कितना आएगा रे, दैट इज 1000 जो 4 दिन में काम खत्म करने के लिए। ओके वही मैंने आपको एक्सप्लेनेशन किया था कॉस्ट लोग कैसे मिलेगा, आपको सब चीज़ वही इधर फाइंड आउट किया, वैसे सबका करना है इसमें, समझेंगे तो लिख के लेंगे सबका कॉस्ट क्या, अगर 2000 माइनस 600, 2000 माइनस 600, 2000 माइनस 600 डिवाइड बाई वॉट 2, यहाँ पे काम एक दिन का कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा वो आपको मिलेगा, 2000 माइनस 600 डिवाइड बाई वॉट 2, तो 700 रुपीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है। ओके नेक्स्ट क्या रहेगा इसमें, 1 2 2 4 के लिए, 2 2 4 के लिए आपको कितना रहेगा पे, 1500 माइनस वॉट, 1500 माइनस 500 इसमें, 1500 माइनस 500 डिवाइड बाय 2, तो अभी तक 500 रुपीज़ आएगा, 500 रुपीज़। नेक्स्ट कितना दिया यहाँ पे, 2 to 5 के लिए, 2 to 5 के लिए कितना दिए, 650 माइनस 450, 650 माइनस 450, 650 माइनस 450 डिवाइड बाय 2, तो कितना आएगा, आई थिंक यहाँ पे 100 आएगा, राइट, 200 डिफरेंस है, 200/2 100। 3 to 4 का एक्टिविटी का क्या रहेगा, कॉस्ट लोग क्या रहेगा, 3 to 4 का मतलब 2000 माइनस 900, 2000 माइनस 900, 2000 माइनस 900 डिवाइड बाय कितना आएगा, 2 आएगा, तो 1100 आएगा डिफरेंस डिवाइड बाय 2, दैट इज 550 रुपीज़ आएगा, 550 रुपीज़ एक दिन का कॉस्ट। 4 to 6 का, 4 to 6 3000 माइनस 800, 3000 माइनस 800 डिवाइड बाय 4, 4 दिन का, 4 दिन तुम कम कर सकते हैं यहाँ पे काम, 3000 माइनस वॉट 800 डिवाइड बाई 4, दैट इज 550 आ रहा है, इधर भी 550 आ रहा है, एक दिन का लिए 550 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगेगा, कम जल्दी काम खत्म करना। यहाँ भी कितना 5 to 6 का कितना आएगा, 5 to 6 1000 माइनस वॉट 400, 1000 माइनस 400 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 300 आएगा, 300 रुपीज़। ओके नेक्स्ट क्या दिया है, 800 माइनस 450, 800 माइनस 450, 800 माइनस 450 डिवाइडेड बाय 1, यहाँ पे 1 ही है क्या, तो क्या डिवाइड बाय 1 समझेगी, 8000 माइनस 450 करेंगे 350 आएगा, 350 डिवाइड बाय वॉट 1 कितना आएगा, 350 रहेगा। तो यहाँ पे काम जल्दी खत्म करना है, एक दिन का, एक दिन में जल्दी काम करना है तो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा 350 रुपीज़, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट कॉस्ट लो, कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा हर दिन के हिसाब से। तो ये टेबल आपको करना पड़ेगा क्या, ये आपका 6th क्वेश्चन है क्या, 6th क्वेश्चन जो रहेगा इलिस्ट्रेशन जो कर रहा है। अभी क्या करना पड़ेगा आपको, क्रिटिकल पाथ हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था, राइट ऑल द क्रिटिकल पाथ, सब क्रिटिकल पाथ का लिख के लो। ओके क्रैश द रिलेवेंट एक्टिविटी सिस्टमेटिकली एंड डिटरमाइन द ऑप्टिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, ऑप्टिमम मतलब कितना जल्दी तुम काम खत्म कर सकते हैं, उसके लिए क्या रहेगा आपको, राइट ऑल दी, यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा तो आपको ध्यान देना इसमें, राइट ऑल दी पाथ्स, ऑल पाथ का हमने यहाँ पे किया था, इसमें क्या क्या किया था इसमें, ऑल पाथ का यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख के लिया था ना, यस इधर लिख के लिया था, 1 to 2, 1 to 2 5 6 7, उसका ड्यूरेशन क्या है, और रैंकिंग, रैंकिंग कैसे करेंगे, जो ज़्यादा नंबर ऑफ डेज रहेगा उसको पहला रंग देना पड़ेगा, और इधर इसका नंबर ऑफ डेज कितना है इसमें, इट इज 16, पूरा लिखने का बेटा 16 लिखा तो चलेगा। नेक्स्ट आपको क्या रहेगा, 1 2 4 6 7, 1 2 4 6 7, 1 2 4 6 4 6 7,
467, इट इज 22 days, 22 days है। और लास्ट वन क्या रहेगा इसमें? 13467, 13467, 13467, और इसका डेज कितना? 21 days है। यहाँ पे रैंकिंग देंगे, कौन सा रैंकिंग नंबर आएगा? 22, फर्स्ट रैंक। सेकंड रैंकिंग क्या रहेगा, किसका रहेगा इसमें? 22 का, 21 का रहेगा। और 16 आपको थर्ड रैंक रहेगा। ये समझे, फर्स्ट रैंक किसको रहेगा? दैट विल गो 22, ये आपका हाईएस्ट ड्यूरेशन है, जो हाईएस्ट क्रिटिकल पाथ का फर्स्ट रैंक आएगा आपको। समझा गया? क्लियर हो गया? अभी हमें क्या करना पड़ेगा, स्लोली ग्रेजुअली हम क्या करेंगे, इसको नंबर ऑफ डेज को कम करना है। पहले किसका करेंगे? देखो अभी क्रिटिकल पाथ इसमें कौन सा रहे? सेकंड वन है, सेकंड पाथ है इसमें, यहाँ पे जो दिया है जिसको फर्स्ट रैंक करिए बोलते हैं इसको। अगर इसमें एक दिन कम करेंगे, एक दिन कम करेंगे, एक किसके साथ मैच होएगा? ये दोनों। अगर इसमें एक दिन माइनस किया तो क्या आएगा? 21 days बन जाएगा ना रे। मतलब ये भी 20 बनेगा, ये भी, मतलब दो क्रिटिकल पाथ आपको मिल जाएगा। वैसे धीरे धीरे करके क्या करना, आपको कम करना, सिस्टमेटिकली आपको कम करना है इसमें, ये सब बताया गया इसमें। और आपको ये भी चेक करना है, और कोई रास्ता वो भी मैच हो रहा है क्या? 22 को हम एक दिन कम किया, 21 बन जाएगा, 21 बना मतलब नेक्स्ट और एक रास्ता वो भी 21 बनेगा, मतलब दो क्रिटिकल पाथ बन जाएगा रे। उसके इन दोनों को साथ में कम करते 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 जाएंगे इसमें, दोनों को उसमें, इन दोनों को कम करते करते, मतलब मान लो यहाँ पे 16 हो गया, 16 हो गया मतलब इसके साथ मैच हो गया। तो पहला जो रूट है वो भी क्या होगी? बन जाता है, क्रिटिकल पाथ बन जाएगा। ऐसा कितना नंबर ऑफ डेज तक तुम क्या कर सकते हैं, काम जल्दी कर सकते हैं। पैसे की प्रॉब्लम नहीं है रे, पैसा हम दे देंगे। एक्स्ट्रा पैसा दिया मतलब काम बन जाता अपना। प्रैक्टिकल लाइफ में एक्स्ट्रा लेबर लेकर आएंगे, भले उनको काम पैसे देना पड़ेगा, काम करने के लोग रेडी है, पैसे दो काम करेंगे लोग। तो कम से कम कितना नंबर ऑफ डेज में काम खत्म हो जाएगा? और उसका कॉस्ट क्या रहेगा? कॉस्ट ऑफकोर्स कम नहीं होगा, कॉस्ट तो बढ़ेगा। जल्दी काम करेंगे, अरे कम डेज में काम खत्म करे तो कम कॉस्ट लगेगा, ऐसा नहीं है। अरे नॉर्मल टाइम उतना लगता है इसमें काम करने के, तुम बोले जल्दी काम करो तो हमें एक्स्ट्रा लोग को बुलाना पड़ेगा काम करने के लिए, उनको पगार देना पड़ेगा, तो कॉस्ट बढ़ेगा, कॉस्ट कम नहीं होएगा। तो इनफैक्ट जल्दी काम खत्म करना तो कॉस्ट और बढ़ेगा, जल्दी काम खत्म करो मतलब कॉस्ट कम नहीं होएगा, कॉस्ट बढ़ेगा। वो कॉस्ट कितना रहेगा आपको यहाँ पे पूछा है इसमें, ये समझाएगी इसमें। ओके, तो इसके लिए टेबल में ना अगर हम देखेंगे इसमें, अगर आपको देखेंगे इसमें लोगों ने सॉल्व किया है, लेकिन बहुत बड़ा बड़ा मेथड सॉल्व किया है, मतलब बहुत सारा लंबा रूट अगर पकड़ के सॉल्व किया है। मैं आपको क्या करूंगा, सिंप्लीफाई करने जितना हो सके करने की कोशिश करता हूँ उसमें, समझ के लो उसमें। ओके, पहले हम क्या करेंगे, क्रैशिंग टेबल लिख के लेंगे। क्या लिख के लेंगे इसमें? क्रैशिंग टेबल, क्रैशिंग टेबल। क्रैशिंग टेबल, और क्रैशिंग टेबल में ये जो पाथ जो दिया गया, ये पाथों को, ये पाथ का पूरा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे लिख के लेंगे। ओके, फर्स्ट, फर्स्ट रैंक, फर्स्ट रैंक कौन सा पाथ है फर्स्ट रैंक का? कौन सा पाथ है ये? दिस द फर्स्ट रैंक का, क्या फर्स्ट रैंक आपका जो मैप जो बताया गया, रूट जो बताया गया, वो आप लिख के लेना पड़ेगा इसमें। क्या लिख के लेंगे इसमें?
1 to 2, 4, 6 और 7, और उसका यहाँ पे लिख के लेंगे, क्या आएगा, अंदर लिख के लेंगे एक्टिविटी को 1 to 2, 2 to 4, 4 to 6 एंड 6 to 7। ओके, उसके बाद नेक्स्ट वन, नेक्स्ट रैंक को लिखिए। नेक्स्ट जो रैंक जो दी है अपने को, सेकंड रैंक, सेकंड रैंक का अगर देखें रूट क्या रहेगा इसमें, यस 1 to 3, 4, 6, 7। क्लियर हुआ क्या? तो उसका भी नंबर लिख के लेंगे, क्या रहेगा 1 to 3 अंदर एक्टिविटीज, 3 to 4, 3 to 4, 4 to 6, 6 to 7। थर्ड रैंक लिख के लेंगे, ऐसा कितना दिया उतना लिख पूरा लिख के लेना पड़ेगा इसमें। हियर देयर इज ओनली 3 रूट्स दिए, तो 3 रूट यहाँ पे लिख के लेना पड़ेगा इसमें। तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या कॉम्प्लिकेशन रूट देंगे नहीं, मैं तो ढूंढते रहो वहाँ पे कितना रूट है करके, तो वहाँ पे कम रूट वाला ही इन्फॉर्मेशन देंगे इसमें। जैसे इसमें 3 रूट है, तो उसका तीसरा जो रैंक का रूट क्या है, 1 2 5 6 7, 1 2 5 6 7, 1 2 1 2 5 6 7। तो आप ही नंबर लिख के 1 to 2, 2 to 5, 5 to 6 एंड 6 to 7। ओके, अंदर क्या लिख के लेंगे इसमें, इसके अंदर ना मतलब ये आपका एक्टिविटीज है, अंदर आप यहाँ पे लिख के लेंगे दी स्लोप, कॉस स्लोप को लिख के, मतलब कॉस कितना लगेगा वो आपको यहाँ पे लिख के लेना पड़ेगा। दो चीज लिख के लेंगे, कितना नंबर ऑफ डेज तुम कम कर सकते हैं और कितना नंबर ऑफ उसका कॉस स्लोप क्या रहेगा, एक दिन का कॉस्ट कितना रहेगा, वो दोनों आपको लिख के पड़ेगा। मैं ऊपर हेडिंग लिख रहा हूँ, अंदर यहाँ पे जगह नहीं, ऊपर हेडिंग लिख रहा हूँ उसमें आपको समझने के लिए। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, थोड़ा छोटा सा लिख रहा हूँ, चलो क्या लिखेंगे इसमें, क्रैशिंग टाइम, कितना नंबर ऑफ डेज तुम मैक्सिमम क्रैशिंग कर सकते हैं, मैं आप लिख मैक्सिमम क्रैशिंग, मैक्सिमम क्रैशिंग कितना रहेगा। ओके, और क्या रहेगा, कॉस्ट स्लोप क्या रहेगा, ये दो चीज आपको यहाँ पे लिखना, अंदर अंदर लिखना है, इधर लिखना है। तो 1 to 2 का जो रहेगा इसमें हमने यहाँ पे ऑलरेडी करके रखा था, 1 to 2, देखो 1 to 2 का मैक्सिमम कितना इसमें क्रैशिंग पॉसिबल है, 2 नंबर ऑफ डेज क्रैशिंग पॉसिबल है, और उसका कॉस्ट स्लोप क्या रहेगा, 200 है। ये अंदर लिखो, किधर लिखेंगे, यहाँ पे 2 days पॉसिबल है क्रैशिंग। ओके, और उसका कॉस्ट स्लोप क्या रहेगा, और इसमें आपको ऐसे लिखना है। 2, और यहाँ पे कितना था, 200 था, यस। नेक्स्ट 2 to 4 का भी और किधर है कि 1 to 2 और किधर है कि उधर, इधर इधर भी दिया है 1 to 2, तो इसका भी दोनों सेम ही रहेगा ना रे। 1 to 2 का एक्टिविटी क्या रहेगा, 2 days कम कर सकते हैं इसमें, 2 days वी कैन रिड्यूस इट, 2 days वी कैन रिड्यूस इट, और उसका ना कॉस्ट क्या रहेगा वहाँ पे, 200 days से 200। वैसे तुम फाइंड आउट करो किसका रहेगा, 2 to 4 का, नेक्स्ट वन 2 to 4 का कितना दिया, देखो 2 to 4 का कितना रहेगा, 2 and 500, समझ रहे क्या, 2 and 500, 2 and 500। और किधर है कि 2 to 4 नहीं, एक चीज यहाँ पे दी है, 4 to 6 का, 4 to 6 फाइंड आउट करो कितना है, 4 to 6 का 4 days कम कर सकते हैं इसमें, और क्या आएगा 550, 4 और 550, 4 and 550। नेक्स्ट वन 4 to 6, इधर भी देखो, इधर भी है तो भी लिखिए, इधर भी लिख लो फिर 4 and 550। नेक्स्ट 6 to 7, 6 to 7 1 day कम कर सकते हैं काम, और क्या रहेगा 350 1 day,
350, इधर भी 1 डे 350 और 67 इधर भी दिए हैं, ये नीचे भी दिए 1 डे 350। तो एक दिन कम करने का आपको कितना लगेगा 350 रुपीज। कॉस्ट स्लोप मतलब पर डे के हिसाब से दिएंगे, कॉस्ट फ्लो इज फॉर पर डे, कॉस्ट स्लोप इज पर डे के हिसाब से दिया रहता है। 1 to 3 का क्या है? 1 to 3 का 2 days and 700, 2 days and 700, 2 days and 700। 3 to 4, 3 to 4 days का क्या रहेगा 2 and 550, 2 and 550, 2 and 550। नेक्स्ट वन 2 to 5, 2 to 5, 2 and 100, 2 और 100। और 5 to 6 का कितना रहेगा 2 and 300, 2 and 300, 2 and 300। ओके, ये क्या लिखा हमने समझेगा आप वहाँ पे? पाथ नंबर 1, पाथ नंबर 2 एंड पाथ नंबर 2 लिखा, 3 लिखा रैंकिंग के हिसाब से है क्या? जो फर्स्ट रहेगा ज्यादा टाइम लगने का यहाँ पे लिख के लेंगे, जो ज्यादा टाइम लगने वाला है यहाँ पे मैं क्रॉस मार्क करके लिख रहा हूँ, क्रॉस मार्क करके यहाँ पे लिख रहा हूँ उसमें। क्रॉस मार्क करके लिखता हूँ। Here it is 22 days, 22 days. Here it is 21 days, and here it is 16 days था ना, 16 days। टोटल नंबर ऑफ डेज आपने लिखा 16 डेज। ये समझेंगे? अभी हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पाथ 1, एक क्रिटिकल पाथ 1 को हम क्या करेंगे कैंसिल करेंगे। कितना डेज कैंसिल करेंगे 22 डेज से हम क्या करेंगे कैंसिल करेंगे 1 डे, 1 डे कैंसिल करेंगे। क्योंकि ना नेक्स्ट यहाँ पे देखो नेक्स्ट इसमें कितना दिया 21 दिया ना, तो ये 1 डे कम किया मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट ये जो पाथ 2 जो वो भी क्या क्रिटिकल पाथ बन जाएगा, क्रिटिकल पाथ बन जाएगा। बराबर है क्या? इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहला इसमें से क्या पड़ेगा, जो क्रिटिकल पाथ 1 जो रहेगा उसमें जो एक्टिविटीज दिया उसमें से हम क्या करेंगे एक दिन कम करें, कोई भी एक्टिविटी में कम कर सकते हैं इसको। कौन सा एक्टिविटी में कम करेंगे, देखो 1 to 2 दिया है, 2 to 4 भी दिया है, 5 4 to 6 भी दिया है, 6 to 7। लेकिन कौन सा काम खत्म करेंगे, देखो अपने को ना खर्चा कम करना है, खर्चा तो बढ़ेगा बराबर है लेकिन कम खर्चा बढ़ना चाहिए और डेज भी कम होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखेंगे यहाँ पे क्या दिया है इसमें, ये 200 रुपये एक दिन का खर्चा आएगा कि कम करने के लिए, इधर 500 रुपये एक दिन का खर्चा आएगा, कम आएगा। 550 रुपीज एक दिन कम करने के लिए आपको खर्चा बढ़ेगा, 350 रुपीज बढ़ेगा फॉर 1 डे रिड्यूस होने के लिए। तो इसमें हम देखें कौन सा इसमें कम है, 200 इज सबसे लोवेस्ट है। यहाँ पे मत देखना, सेकंड रूट में मत देखना, किसमें देखना आपको क्रिटिकल पाथ 1 में देखना, क्रिटिकल पाथ 1 में देखना है। तो क्रिटिकल पाथ 1 में सबसे लोवेस्ट कौन सा है, 200 इज लोवेस्ट वन। इसमें से अगर देखें सबसे लोवेस्ट कौन सा है इसमें से, तो हम क्या करेंगे 1 to 2 हम क्या कर सकते हैं 2 दिन कम कर सकते हैं, लेकिन इसमें 2 दिन अभी कम नहीं करेंगे, क्यों? एक ही दिन कम करेंगे बिकॉज आपका नेक्स्ट जो क्रिटिकल पाथ जो दिया वो 21 डेज दिया ना, 22 माइनस 22 किया मतलब यहाँ पे क्या है करें 20, इधर इधर 20 हो गया, इधर 21 रहेगा, दोनों साथ में चलना चाहिए। 21 करके उसके बाद अभी साथ में क्रैशिंग करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे रेड पेन से कर रहा हूँ उसमें आपको समझने के लिए, क्या आएगा 1 डे वी विल कैंसिल हियर। इसमें 1 डे हम यहाँ पे कैंसिल करेंगे 1 to 2 में, दिस इज फर्स्ट कैंसिल जो किया हमने। बट यहाँ पे 2 दिन नहीं रहेगा, अभी यहाँ पे 2 डेज कैंसिल होगी, क्या एक ही दिन बाकी है, उसमें एक ही दिन हमने कैंसिल किया, एक दिन स्टिल रिमेनिंग, एक दिन कम किया रे, तो कितना उसके ऊपर हम लिखें कितना डे, अभी नया प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितना आएगा 21 डेज बनेगा, क्यों? यहाँ पे हमने 1 डे कम किया 1 to 2 में, कितना कॉस्ट में 200 रुपये में, 200 रुपये किया, एक दिन कम हो गया इसमें। कौन सा पाथ का, फर्स्ट पाथ का। ये समझे क्या ये जो 1 to 2 और किधर दिया है क्या, और किधर दिया है, किधर दिया है? जब हम यहाँ पे कैंसिल करेंगे 1 to 2, वो 1 to 2 इधर भी तो है, तो वो भी क्या आएगा साथ में आपको करना पड़ेगा। इधर हम खुद एक नहीं करा, अपने आप कैंसिल हो रहा है, क्यों? यहाँ पे कैंसिल किया इसलिए यहाँ पे अपने आप कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे 1 to 2 नहीं है क्या, नहीं तो वो भी अपने आप कैंसिल होता था। तो यहाँ पे कितना डेज कम किया, एक दिन खत्म किया, इसमें एक दिन स्टिल रिमेनिंग है, ये क्या रहेगा फर्स्ट हमने जो कैंसिल किया। यहाँ पे भी अगर 1 डे कैंसिल किया तो 16 नाउ विल बिकम हाउ मच डेज,
15 समझे क्या? अभी यहाँ पे क्या है 21 जो कैंसिल किया ना, यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है क्या? ये 21 रिमेन्स एज इट इज 21, तो इसको हम यहाँ पे लिख के लेंगे। चलो 21 एज इट इज लिख के लेंगे, ये हमने कुछ कैंसिल हुआ नहीं, तो सीक्वेंस वो लिख के लेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, नया प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्या बनेगा अभी 21, 21 और 15। ये समझा क्या? ये समझा? ये जो मैंने किया ना, क्या किया करके, इसलिए मैं क्या ऑडिट टेबल लिखता हूँ उसमें, क्या मैंने उधर किया करके, इसमें समझने के लिए इसमें यहाँ पे लिख के बताता हूँ उसमें। स्टेप क्रिटिकल पाथ है, शॉर्ट फॉर्म लिखना, चलो क्रिटिकल पाथ। उसके बाद क्रैश एक्टिविटी, क्रैश एक्टिविटी। उसके बाद नंबर ऑफ डेज, कितना नंबर ऑफ डेज तुमने खत्म किया, मतलब कितना नंबर ऑफ डेज तुमने रिड्यूस किया, क्रैश किया। उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, न्यू प्रोजेक्ट ड्यूरेशन डेज में। उसके बाद इंक्रीज इन कॉस्ट, इंक्रीज इन कॉस्ट में ऐसा लिखता है क्या शॉर्ट फॉर्म, ऊपर की तरफ एरो मार्क किया मतलब इंक्रीज, इंक्रीज इन कॉस्ट, इंक्रीज इन कॉस्ट, इंक्रीज इन कॉस्ट। इंक्रीज इन कॉस्ट। इसके बाद एनी अदर पाथ बिकम क्रिटिकल, एनी पाथ, एनी अदर पाथ बिकम्स क्रिटिकल, क्रिटिकल क्रिटिकल पाथ और कुछ बन रहा है क्या? ठीक है। उसके बाद कॉस्ट का इंफॉर्मेशन लिखेंगे। कॉस्ट का इंफॉर्मेशन लिखते समय हम क्या करें, दो इंफॉर्मेशन लिखी, चलो डायरेक्ट कॉस्ट, नॉर्मल कॉस्ट ही बोलेंगे, नॉर्मल कॉस्ट को और एक नाम क्या बोल सकते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट, शॉर्ट फॉर्म लिखा है डायरेक्ट कॉस्ट। उसका इनडायरेक्ट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट, शॉर्ट फॉर्म लिखा है, इतना जगह नहीं रहेगा इसलिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखा है। ओके, ओके। अभी हमने क्या किया वो उसको लिख के लें, क्या किया था हमने स्टेप 1 में, क्या किया इसमें, जो यहाँ पे स्टेप 1 मतलब ये जो है कि स्टेप जो 1 वाला किया इसमें, जो कैंसिल किया इसमें, नंबरिंग दिया मैंने, सबको समझने को दिए किधर हमने कैंसिल किया करके इसको। फर्स्ट हमने क्या किया इसमें, फर्स्ट हमने यहाँ पे किया क्रिटिकल पाथ 1। अपना क्रिटिकल पाथ अभी कौन सा है, रैंक नंबर 1, यही क्रिटिकल पाथ है ना। उसमें हमने क्या किया, 1 to 2 जो एक्टिविटी है उसमें क्या किया, 1 to 2 एक्टिविटी में क्या किया हमने, 1 डे कैंसिल किया, वो इधर किया ना, 1 to 2 में एक दिन कैंसिल किया। क्यों वो उसमें कैंसिल किया, बिकॉज उसमें लोवेस्ट कॉस्ट था, कम खर्चे में एक दिन कम होना चाहिए, कम खर्चे में एक दिन कम होना चाहिए। ओके, तो क्रिटिकल पाथ 1,
क्रिटिकल पाथ वन में हमने कितना दिन कैंसिल किया? एक दिन कैंसिल किया। क्यों 2 दिन कैंसिल कर सकते थे, क्यों नहीं किया? बिकॉज आपको और एक जो क्रिटिकल पाथ भी है, मतलब नेक्स्ट जो पाथ भी है उसमें 21 दिख रहा है। इसमें 20 अगर दिखता रहेगा तो हम दोनों साथ में कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे 21 के मतलब एक दिन कैंसिल करो तो ये दोनों फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक दोनों साथ में बन जाएगा, दोनों साथ में आ जाएंगे, इसलिए एक दिन कैंसिल किया पहला से। अभी इसके बाद 1 और 2 को साथ में कैंसिल करते जाएंगे फिर इसमें, ये समझेगी इसमें। ओके, तो वहाँ पे क्रिटिकल पाथ वन में हमने क्या किया? एक दिन कैंसिल किया, बराबर है, एक दिन कैंसिल किया, तो न्यू प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्या रहेगा इसमें? 21 डेज आ गया। नया प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितना है? 22 था, अभी क्या हो गया? 21 बन गया। लेकिन खर्चा बढ़ेगा, एक दिन कम में काम खत्म किया ना, कितना कॉस्ट बढ़ेगा? एक दिन का 200 रुपये बढ़ेगा, इधर दिया था 200 रुपीज पर डे के हिसाब से, 200 रुपीज। तब यहाँ पे क्या कितना? ये नहीं इधर पाथ बिकम क्रिटिकल, क्या और कोई पाथ क्रिटिकल बना के? यस बना है। कौन सा क्रिटिकल पाथ बना? सेकंड रैंक वाला जो पाथ था अभी वो 21 हो गया, तो ये 21 दोनों क्या हो गया? सेम हो गया। तो अभी फर्स्ट रैंक आपका क्या रहेगा? फर्स्ट पाथ क्या रहेगा? 21 है, सेकंड जो पाथ वो भी 21 हो गया, तो सेकंड पाथ क्रिटिकल पाथ सेकंड जो है वो भी क्या हो गया? क्रिटिकल पाथ बन गया है। नॉर्मल कॉस्ट क्या रहेगा इसमें? कॉस्ट जो पहला था कितना था रे? नॉर्मल कॉस्ट अभी इधर लिखा नहीं था, नॉर्मल कॉस्ट यहाँ पे उधर लिखा था हमने, कहाँ पे? डायरेक्टली उधर लिखा था, देखो नॉर्मल कॉस्ट में यहाँ पे लिख के दिया ना आपको, वो उधर लिख सकते हैं इसमें। वहाँ पे मैंने फर्स्ट 2 क्वेश्चन इधर ही सॉल्व किया था, देखो नॉर्मल 6900 था। 609 में क्या ये नॉर्मल कॉस्ट है? दिस इज नॉर्मल कॉस्ट 4000 वॉट, और आपको क्या रहेगा इसमें? इनडायरेक्ट कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट, बराबर। तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इसमें आपको। नॉर्मल कॉस्ट इसके पहले तक, इसका पहले तक अगर कॉस्ट अगर देखेंगे, इसका प्रीवियसली अगर कॉस्ट देखेंगे, या चलो ऊपर लिख के लेता हूँ, अभी तक का जो कॉस्ट कितना था? 4700 था रे, 4700 था। और जो इनडायरेक्ट जो कॉस्ट कितना था उसमें? 2200 था इसमें, 2200 था। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना था? 6700 था ना, सॉरी 2200 था इसमें, 6900 था। ये 2200 कैसा है रहे? 222 डेज का इंटू हर दिन का कॉस्ट कितना रहेगा? 100 रुपीज के हिसाब से। अभी यहाँ पे क्या आएगा? 4700 जो है, अभी क्या आएगा? ये जो डायरेक्ट कॉस्ट का बात करेंगे, 4700 उसमें कितना बढ़ेगा रहे? कितना आपको बढ़ेगा इसमें? 200 रुपये बढ़ेगा इसमें, तो 4900 बन जाएगा। 4900 प्लस प्लस, अभी कितना डेज में काम खत्म हो रहा है? 21 डेज में। 21 डेज में काम खत्म करेंगे, कितना आएगा? 21, यहाँ पे क्या है? डेज इंटू ₹100, 21 डेज का, हर दिन का 100 रुपये रहेगा, कितना आएगा? 2100 आएगा, 2100। ये दोनों का ऐड करो, कितना आएगा? दैट इज न्यू कॉस्ट आपको, टोटल न्यू कॉस्ट आपको मिलेगा 21 डेज में काम खत्म करेंगे, कितना आएगा वहाँ पे? इट विल बी 7000 रुपीज। 7000 रुपीज आपको काम 21 डेज में काम खत्म करने के लिए आपको 7000 रुपये खर्चा आएगा 21 डेज। 22 डेज के लिए कितना था? 6900 था रे। ये आपको किसके लिए था? 22 डेज के लिए ना रे, 22 डेज के लिए कितना खर्चा है इसमें? अभी हमने एक दिन खत्म किया इसमें, मतलब एक दिन खत्म किया, मतलब कि एक दिन जल्दी काम खत्म किया। 21 डेज में काम खत्म करने के लिए इट विल टेक 7000 रुपीज, 100 रुपये एक्स्ट्रा लगने वाला है, ये समझाइए। वैसे ही आपको एक ही दिन कम करते जाना है। अभी नेक्स्ट क्या रहेगा? अभी सेकंड पार्ट भी बन गया, अभी यहाँ पे क्या करेंगे? सेकंड भी क्या चेक करो अभी। देखो जब भी कोई क्रिटिकल पाथ साथ में बनता है ना, तभी यहाँ पे क्या रहेगा? आपको एक कॉमन चीज ले सकते हैं या फिर अलग अलग ले भी सकते हैं। ओके, 2 to 4 यहाँ पे क्या क्या दिया? सबसे लोवेस्ट कौन सा दिया बताओ? सबसे लोवेस्ट क्या दिया है? 500। सबसे लोवेस्ट 500 नहीं, 350। तो इसमें एक दिन बाकी है ना, इसमें एक दिन बाकी है, तो इसमें कितना रहेगा? 200 रुपये खर्चा आएगा एक दिन कम करने के लिए, एक दिन जल्दी काम खत्म करने के लिए। तो यहाँ पे अभी भी एक दिन बाकी है, मतलब यहाँ पे एक दिन और एक दिन लेंगे तो कितना? 200 आएगा। यहाँ से कम ले लो, कौन सा लोवेस्ट? इसमें 350 इज लोवेस्ट। 700, 550, 550, 350, विच इज लोवेस्ट वन? 350। तो यहाँ पे ना दो अलग अलग एक्टिविटीज में से यहाँ पे 1 to 2 एक्टिविटी है, और इसमें 6 to 7 एक्टिविटी में अगर लेंगे 350, टोटल कितना आएगा रे? समझ रहे कितना है टोटल इसमें?
देखो एक 200 है और कितना 350 है। रैंक ये आपको पाथ नंबर 2, ये पाथ नंबर 1, दोनों साथ में ही खत्म करना पड़ेगा। यहाँ पे दोनों अलग अलग एक्टिविटी है ना रे, तो इसमें भी एक दिन और इसमें एक दिन खत्म करना पड़ेगा साथ में। तो कितना आएगा पे 550, सॉरी 550 रुपीज खर्च आएगा, 550 रुपीज खर्च आएगा। या फिर ये अनकॉमन एक्टिविटी रहे, या फिर अभी कॉमन एक्टिविटी चेक करो। कॉमन एक्टिविटी में कौन सा रहेगा इसमें? इज देयर इज एनी कॉमन एक्टिविटी है क्या इसमें? चेक करो इन दोनों में, 1 और 2 में कॉमन एक्टिविटी कितनी दी है? कौन सा कॉमन एक्टिविटी दिखा? देखो 6 to 7 दिख रहा है। 6 to 7 मैंने यहाँ पे इधर ही कैंसिल किया था, अपने आप इधर भी कैंसिल है। और उसका एक दिन का कॉस्ट कितना है? 350 ना रे। इधर भी एक दिन खत्म कर देगा, इधर भी अपने आप एक दिन क्या आएगा, ऑटोमेटिकली क्या है, कैंसिल रहेगा। और उसका कॉस्ट कितना? 350 रुपीज है। तो ही अगर हम देखेंगे 6 to 7 वाला, अगर 6 to 7 वाला अगर क्या करेंगे, अगर कैंसिल करते हैं, जो आपको जो दोनों में सेम है, कॉमन ही है, 1 में भी वही है और 2 में भी कॉमन है, तो वहाँ पे क्या आएगा? 350 रुपीज कैंसिल होएगा एक दिन का। तो विच एवर इज लोवेस्ट, अलग अलग कैंसिल करेंगे एक ही दिन अलग अलग एक्टिविटी में, 550 आ रहा है। 200, 350, 550। और दोनों में कॉमन है 6 7 करेगी, वहाँ पे दोनों में 1 और 2 में दोनों में एक दिन का खर्चा कितना आ रहा है? 350 रुपीज। तो एक दिन कम में आपको 350 रुपीज काम बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। तो आप कौन सा लेना चाहिए? 350 वाला, दैट इज 6 to 7 को कैंसिल करना चाहिए। कॉमन है, समझ आना, इसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए इसमें। तो समझाएगी इसमें, तो इसमें क्या होएगा? यही कैंसिल कर सकते हैं, 1 डे, 1 डे कैंसिल कर सकते हैं। भले ही आपका 200 रुपये कम है, लेकिन वो 1 to 2 वाला, 1 to 2 इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं? कल इधर ही कैंसिल कर 1 डे। तो ऐसा हम कैंसिल नहीं कर सकते, यहाँ पे 21 हो गया, दोनों साथ में कैंसिल करना पड़ेगा। तभी 1 डे इधर से लिए, तो यहाँ पे क्या 1 to 2 इधर नहीं, तो और कोई इससे लेना पड़ेगा 6 to 7 जो लोवेस्ट है। तो दोनों कैंसिल करें, 200 प्लस 350 कितना है? 550 हो रहा है। अलग अलग लेके सॉल्व किए तो जब भी आपको रैंकिंग सेम हो जाता है, तो अलग अलग एक्टिविटी चेक करो कितना आ रहा है, दोनों कंबाइन करो, अलग कॉस्ट आ रहा है, और जो कॉमन एक्टिविटी है चेक करो। यहाँ पे कॉमन एक्टिविटी है 6 to 7, उसको एक ही दिन कैंसिल, इधर भी अपने में एक दिन कैंसिल होगा, एक ही दिन कैंसिल करें 350 रुपीज, तो 350 इज लोवेस्ट, दोनों को मिक्स करेंगे, समझा रहेगा आपको? तो ये क्या आएगा? कैंसिल होगा। सेकंड नंबर ये अपने आप कैंसिल हुआ है, क्या अपने आप कैंसिल हुआ? 6 to 7 सेकंड रैंकिंग, क्यों इधर कैंसिल किया? इधर भी है ना रे, थर्ड में भी है क्या? इधर भी है, ये भी अपने आप कैंसिल होएगा। इधर हम कैंसिल नहीं कर रहे, अपने आप कैंसिल हो रहा है, बिकॉज ऑफ फर्स्ट रैंक में कैंसिल होने के कारण। समझा क्या? यहाँ पे लिखा 2 करके, मतलब दो तो कैंसिल होगा ना, वो साथ में लिखा है 2 2 करके, साथ में अब लिखते जा रहा है। तो उसके ऊपर हम लिखेंगे क्या आएगा? एक दिन कैंसिल किया है, कितना आएगा? 20 डेज होएगा। इधर भी एक दिन कैंसिल किया, कैंसिल नहीं हुआ इधर, हाँ कैंसिल हुआ इसमें, कितना? 20 डेज। और इधर भी क्या हुआ? कैंसिल हुआ, कितना आएगा यहाँ पे? नाउ इट विल बी कॉल्ड अबाउट 14 डेज आएगा। ये समझा गया? तो ये जो मैं कैंसिल किया आप लिख के लेंगे, किधर लिख के लेंगे? जो हमने यहाँ पे किया इधर लिख के लेंगे, किधर कैंसिल किया है? सेकेंड जो स्टेप फॉलो किया, वन फर्स्ट पाथ और सेकेंड पाथ में हमने कैंसिल किया, क्रिटिकल पाथ 1 और क्रिटिकल पाथ 2 में कैंसिल किया। क्रैश एक्टिविटी, अच्छा आप एक्टिविटी लिखना चाहिए ना इसमें, इसमें क्या लिखा इसमें? ट्राई करेगा इसमें, इसमें क्या लिखना चाहिए था इसमें? कौन सा एक्टिविटी हमने कैंसिल वो लिखेंगे इसमें, कौन सी एक्टिविटी हमने कैंसिल किया? कौन सा एक्टिविटी कैंसिल किया था पहले इसमें? 1 to 2 वाला कैंसिल किया था ना? यस 1 to 2 यहाँ पे लिख के लेंगे, यहाँ पे हम लिख के लेंगे कौन सा कैंसिल किया था हमने। 1 to 2 कैंसिल किया था, 1 to 2। नेक्स्ट अभी यहाँ पे कैंसिल कौन सा किया है इसमें? 6 to 7 कैंसिल किया, 6 to 7 कैंसिल किया, कितने दिन? 1 डे कैंसिल किया, कितना? एक दिन कम हुआ, 20 डेज। कितना कॉस्ट बढ़ रहा है इसमें? 350 बढ़ा था, बरा कोई और कोई क्रिटिकल पाथ बनाया क्या? नहीं। कितना कॉस्ट आएगा? देखो इसमें कितना कॉस्ट कितना आएगा? 4000। इसमें ऐड होएगा क्या इसमें? इसमें फिर से ऐड होएगा 4900 प्लस कितना आएगा? 350 रुपीज। कितना आएगा? 5250, 5250 प्लस कितना दिन में काम खत्म किया? इंडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट जो कॉस्ट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ डेज, 20 डेज है, 20 डेज इंटू कितना आएगा? एक दिन का 100 रुपये, कितना आएगा? 2000 रुपीज यहाँ पे आएगा। इंडायरेक्ट टैक्स को फायदा है इसमें, नंबर ऑफ डेज की हिसाब है ना इसमें।
दोनों का ऐड करके कितना आएगा, दैट विल बिकम 7,250। मतलब यहाँ पे और एक दिन खत्म करने के लिए आपको कितना कॉस्ट बढ़ेगा, 250 रुपीज बढ़ेगा। अगर आपको 20 दिन में काम खत्म करना है तो 7,250 रुपीज बढ़ेगा। ये समझा कि आपको क्लियर है? ये आपका सेकंड वाला था। नेक्स्ट अभी क्या करेंगे, फिर से भी चेक करेगा। अभी 20 ए बी 20 है, अभी साथ में कैंसिल पड़ेगा क्या, देखो 20 और ए बी 20 है, इधर कितना 14 है इसमें। तुम कितना दिन कैंसिल कर सकते हैं, 6 दिन कैंसिल कर, 6 डेज कैंसिल की तो 14 तक बनेगा। समझिए मतलब उसके बाद तुम साथ में कैंसिल करना चाहिए। ये भी 16, 4 दिन कैंसिल किए, 6 दिन कैंसिल किए तो क्या है 6 14, ये भी 6 दिन कैंसिल 14 तो 14 अभी उसके बाद तीनों साथ में कैंसिल पड़ेगा, करना है तो तब तक के लिए क्या है, अभी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 6 दिन मैक्सिमम कैंसिल कर सकते हैं साथ में, 1 और 2 में, ताकि तीसरा पार्ट में सेम मैच हो जाए। लेकिन उसके पहले हम क्या है उसका मतलब मैक्सिमम 6 डेज है क्या, लेकिन उससे क्या करें और कम करते जाएंगे इसमें धीरे धीरे कॉस्ट वाइज। यहाँ पे कितना दिन रहेगा, अभी लोवेस्ट कॉस्ट रहेगा भाई 200 बराबर है, लोवेस्ट कॉस्ट 200 में सबसे लोवेस्ट कॉस्ट लोग लेके कैंसिल करना है, वही फायदा रहेगा, कम कॉस्ट में डेज कम होना। यहाँ पे अगर देखें 1 to 2 इधर तो है ही नहीं, तो यहाँ पे चेक करें और कुछ है कि इसमें, और कौन सा लोवेस्ट है, देखो 350 चला गया, कैंसिल हो गया क्या पूरा, कुछ डेज बाकी नहीं है। अभी और कितना रहेगा, 550। कोई भी एक चीज ले सकते हैं, कोई भी एक चीज लेके तुम सॉल्व कर सकते हो इसको। तो यहाँ पे 200, यहाँ पे 550 कितना आएगा करें, समझ रहा है आपको। अलग अलग एक्टिविटी लेंगे, अलग अलग एक्टिविटी लेंगे तो यहाँ पे क्या रहेगा 1 to 2 है क्या। फर्स्ट रैंक में समझ के लो, फर्स्ट रैंक में 1 to 2 का कितना है, 200 रुपया। सेकंड जो पाथ में कौन सा ले लूँ मैं, कौन सा ले लूँ, 550 वाला, ये वही लोएस्ट है ना इसमें। चलो 3 to 4 लेंगे, 3 to 4, 3 to 4 लेंगे, 3 to 4 लेंगे, 3 to 4 कितना दिए, 350 दिए, सॉरी 550 दिए, 550 ना टोटल। ऐसा अलग अलग रेट साथ में कैंसिल उड़ेगा, अलग अलग उसमें तो कितना 750 आएगा। और एक रास्ता जब कॉमन है, जो दोनों क्रिटिकल पाथ सेम रहेगा, ए और 1 और 2 दोनों साथ में आएंगे, 20 डेज 20 साथ में, तो क्या कुछ कॉमन एक्टिविटी है क्या, चेक करो दोनों 1 and 2 में कॉमन एक्टिविटी है क्या, चेक करो कॉमन एक्टिविटी दिख रही है आपको वहाँ पे। 4 to 6 दिख रहा है, 4 to 6 कितना दिन कम कर सकता है, 4 दिन कम कर सकता है, हर दिन का कितना कॉस्ट रहेगा 550, ये पर डे का 550 पर डे, मतलब यहाँ पे एक ही बार कैंसिल अपने आप इधर भी कैंसिल आएगा क्योंकि कॉमन एक्टिविटी है। तो 550 आएगा रे इसमें, 550 आएगा। कौन सा 6 4 एक्टिविटी क्या था, 4 to 6, 4 to 6 अगर कैंसिल करेंगे 550 एक ही, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, कौन सा लोअर है 550, मतलब क्या कॉमन एक्टिविटी का 4 to 6 कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे क्या। और वो भी क्या है, एक ही दिन कम नहीं करेंगे, 6 दिन तक कम कर सकते हैं, ताकि जो थर्ड वन मैच होएगा, तो यहाँ पे 4 ही दिन दिए, 6 दिन तक कम कर सकते थे, तो यहाँ पे 4 to 6 कैंसिल करेंगे, 4 to 6 डेज को कैंसिल करेंगे, कितना दिन कैंसिल करेंगे, 4 दिन कैंसिल कर सकते हो पूरा पूरा, 6 दिन तक कैंसिल कर सकते थे, 4 दिन कैंसिल करेंगे, तो कितना डेज आएगा इसमें, उसके ऊपर 4 दिन कैंसिल कितना आएगा, दैट इज इट विल बिकम व्हाट 16। इधर भी क्या आएगा 16, अपने आप कैंसिल हो रहेंगे, इधर भी 16, इधर 4 to 6 आएगी, इधर 4 to 6 नहीं, तो इधर क्या रहेगा वो 14 14 ही रहेगा, 14 14 ही रहेगा। ये समझा क्या, 4 दिन कैंसिल किया क्या 4 to 6, यहाँ पे लिख के आएंगे कैसे हमने कैंसिल किया करके। थर्ड जो हमने किया क्रिटिकल पाथ 1 और क्रिटिकल पाथ 2 में कौन सा हमने कैंसिल किया है, 4 to 6, 4 to 6, 4 to 6 कितना डेज कैंसिल किया, 4 डेज कैंसिल किया, न्यू नंबर ऑफ डेज कितना है 16 है, कितना 550 रुपीज इंक्रीज इन कॉस्ट है, इंक्रीज इन कॉस्ट कितना रहेगा 550 रुपीज है पर दिन के हिसाब से, इंटू 4 दिन के लिए कितना रहेगा 550 into 4, समझे क्या इसमें। ऊपर सब एक ही दिन कैंसिल किया था तो 200 रहेगा, तो 2200 रुपीज आ रहा है। डायरेक्ट कॉस्ट में जो था पहला उसके साथ ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा क्या, 5250 प्लस 2200 ऐड होएगा, कितना आएगा, दैट विल 7450, 7450 रुपीज बनेगा। और इनडायरेक्ट कॉस्ट आपको नंबर ऑफ डेज के हिसाब से रहेगा, कितना नंबर ऑफ डेज हुआ है 16, 16 into 100 कितना है 1600, 1600
तो 1600 प्लस 7450 समझ रहे क्या? तो टोटल जो कॉस्ट रहेगा 9050 रुपीज। मतलब आपको 16 डेज तक काम करना है, 16 डेज तक काम खत्म करना है, तो कितना कॉस्ट रहेगा? 9550 रुपीज लगने वाला है। अब एक साथ हमने 4 दिन को एक साथ खत्म किया क्योंकि कॉमन एक्टिविटी था। समझेंगे? अभी ऑफिस क्या होने कैंसिल होने अभी यहाँ पे चेक करो ऑफिस, यहाँ पे रैंक नंबर 1 में क्रिटिकल पाथ 1 16 है, क्रिटिकल पाथ 2 में क्या दिया है? समझ क्या? 16 डेज दिए। और क्रिटिकल पाथ 3 में कितना दिन है इसमें? 14 डेज। तो अभी क्या करो उसमें 14 डेज इधर दिए लास्ट में, इधर कितना 16, तो क्या यहाँ पे साथ में कोई 2 दिन कैंसिल कर सकते हैं ताकि ये सब मैच हो जाना चाहिए क्रिटिकल पाथ। उसके बाद साथ में तीनों को साथ में लेके अभी हम लोग क्या करें, क्रिटिकल पाथ 1 और 2 साथ में कैंसिल कर दिया, रखी हूँ साथ में, दोनों 16 16 है। अरे अलग अलग मत करना, ये भी 16 ये भी 15, तो ये भी 15 होना चाहिए। तो 14 है तो अभी 2 दिन कैंसिल कर सकते हैं, पाथ नंबर 1 पाथ नंबर 2। कौन सा चेक करें? देखो यहाँ पे अभी भी ना ये 4 to 6 पूरा कैंसिल हो गया, 4 दिन 6 to 7 पूरा वन डे पूरा कैंसिल हो गया। अभी क्या बाकी रहेगा? 3 दिन बाकी है। 1 to 2 में 1 दिन बाकी है, 2 to 4 में 2 दिन बाकी है। समझ रहे क्या? तो पहले चेक करो उस पर क्या रहेगा, इसमें सबसे लोएस्ट कौन सा रहेगा? 200 500 रुपीज है, 200 रुपीज दिए तो 200 रुपीज वाला कैंसिल करेंगे वन में, वन रैंकिंग में। सेकंड रैंकिंग में अगर देखेंगे तो सबसे लोएस्ट कौन सा है? ये भी चला गया, 4 to 6 पूरा कैंसिल हो गया, 6 to 7 पूरा कैंसिल हो गया। क्या बाकी रहेगी इसमें? 1 to 3 और 3 to 4 का एक्चुअली बाकी है। उसमें देखें सबसे लोएस्ट कौन सा? 550 और कौन सा है? 700। समझिए? तो कौन सा लेंगे? 1 डे कैंसिल करेंगे। यहाँ पे 2 दिन साथ में कैंसिल कर सकते थे बट 1 डे करके कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ये वाला लेंगे। इधर का क्या ये 200 रुपये लेंगे। यहाँ पे कॉमन एक्टिविटी नहीं है इधर। 1 to 2 और 2 to 4, 1 to 3 3 to 4 कॉमन एक्टिविटी नहीं, तब अनकॉमन एक्टिविटी लेके सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे 1 to 2 में कितना? 200 रुपीज आएगा। 1 to 2 मतलब पहला एक्टिविटी फर्स्ट में 1 to 2 कितना है? 200 रुपये इसमें। और सेकंड में वही कितना था? 3 to 4 था, यस 3 to 4 जो हमने किया था, ये जो सेकंड वाला किया था उसमें वही आएगा इसमें, यही वाला आएगा इसमें। क्योंकि यहाँ पे इसमें से ये वाला ले लिया था हमने, अभी जो बाकी है ये वाला आएगा फिर से नेक्स्ट नेक्स्ट अभी आएगा 3 to 4 वाला जो 550 है। अभी इसमें क्या दोनों को मिला कितना आएगा? 750। क्योंकि यहाँ पे अनकॉमन तो अभी निकल गया, अनकॉमन था तो यहाँ पे हम नहीं लिया था, लोवेस्ट इधर आया था। अभी अनकॉमन एक्टिविटी नहीं है वहाँ पे तो क्या रहेगा? यही अभी लोवेस्ट। तो अभी इसको कैंसिल करेंगे। तो मैं कैसे कैंसिल कर रहा हूँ फिर बता रहा हूँ इसमें। नेक्स्ट यहाँ पे आगे बढ़ेगा, यहाँ पे आगे बढ़ेगा क्या आएगा? 5 1 to 2 और इधर क्या आएगा? इधर भी क्या आएगा? आगे बढ़ेगा क्या? ये वाला पार्ट ये भी कैंसिल होएगा, ये 550 वाला ना yes, उसमें 1 दिन बाकी है क्या? अभी भी 1 दिन बाकी है। कितना था? 4th नंबर ना, 4th नंबर हो, नंबर 4। मतलब वो नंबर क्यों दे रहा हूँ मैं आपको समझने के लिए, हमने कैसे कैंसिल किया। कॉलम वगैरह में फिर से उसके ऊपर लिख देना 4 करेंगे किसमें, इधर लिखा तो सेम उसके सेम सेम कंपैरिजन तुम कर सकते हो 4 4 करके इसमें। तो यहाँ पे क्या आएगा? इट विल बिकम 17 days नाउ, हियर इट विल बिकम व्हाट? 17 days नाउ। यहाँ पे अभी भी क्या बाकी है रे? मतलब ये जो 1 चला गया, 1 दिन चला गया, पूरा डे कैंसिल अभी, लेकिन यहाँ पे 1 दिन बाकी है। 3 to 4 में 1 दिन बाकी है कि इधर अभी भी 1 दिन बाकी है। 2 कैंसिल होके अभी भी 1 दिन बाकी है उसमें, ये लिख के लेंगे उधर जो हमने कैंसिल किया था उसमें। इधर क्या है करें? अलग पेन से लिखता हूँ आप ताकि आपको समझने के लिए, इसमें ब्लू से लिखता हूँ। 4th हमने क्या किया? 1 और 2 में कैंसिल किया, लेकिन 1 और 2 में क्या दो दो अलग अलग एक्टिविटी कैंसिल किया इसमें। क्या रहेगा? 1 to 2 कैंसिल किया और एक भी कैंसिल किया। यहाँ पे कितना रहेगा? 3 to 4 कैंसिल किया ना रे? 3 to 4, यस 3 to 4 कैंसिल किया, 3 to 4 कैंसिल किया। दोनों में कितना दिन कैंसिल किया है इसमें? 1 डे। कितना हुआ? 15 days हुआ नया प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। कॉस्ट क्या आएगा? बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा इसमें? दोनों में कॉस्ट कितना? 750 था ना रे? 750 कैसे समझाएगी यहाँ पे? 750 कैसा है? ये वाला 200 प्लस 750, 550 प्लस कितना है? 750 है। यहाँ पे 750 रुपीज आएगा। ओके, और कोई क्रिटिकल पाथ बना क्या? नहीं बना कि थर्ड अभी भी क्रिटिकल पाथ हुआ नहीं साथ में। तो 7450 प्लस 750 कितना आएगा? 8200, 8200 आएगा। नेक्स्ट अभी यहाँ पे कितना आएगा? इनडायरेक्ट कॉस्ट कितना है? इनडायरेक्ट कॉस्ट कितना आएगा? 15 डेज में काम खत्म करो कितना आएगा? 1500। अभी टोटल करो दोनों को, डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट 8200 प्लस 1500, इट विल गिव दी 9700। समझाए कि और भी कॉस्ट कम करेंगे। ओके,
17 हुआ है कि इधर 17 हुआ, अभी इधर कितना है 14, उसके 14 ही है, इधर 14 ही है कि इधर भी अभी 14 ही है। अभी कुछ कैंसिल हुआ क्या, नहीं हुआ ना, 3 to 4 2 to 5 5 वहाँ पे नहीं है इसमें। तो अभी हम क्या कर, इधर 14 है तो अभी क्या कर सकते हैं अभी, और एक दिन क्या कर सकते, कैंसिल कर सकते हैं ना। अरे ज़्यादा क्यों लिखा मैंने, कम लिखना चाहिए ना, 15 आएगा इधर, डेज कम हो जाए, बट बढ़ा दिया इसमें, डेज को बढ़ा दिया, रेस नहीं हो रहा है यहाँ पे, मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ उसमें 15 डेज करके। तो इधर 15 डेज अगर 14 डेज है, एक दिन और कम कर सकते हैं यहाँ पे, कौन सा लेंगे, लोवेस्ट कौन सा ले लो उसमें, ये पूरा कैंसिल हो गया, सबसे लोवेस्ट एक ही बाकी है क्या, 500, 2 to 4 एक्टिविटी बाकी है, 2 दिन बाकी है, 500 रुपये ले सकते हैं, और कुछ कम नहीं, वही जगह वही लेना पड़ेगा आपको। और इधर क्या है, इधर एक दिन बाकी है, 550 वाला बाकी है, तो वो ले सकते हैं इसको। यहाँ पे मैं क्या करूँ, हमें ये वाला कैंसिल करेंगे, दिस विल बी कैंसल्ड, जो उनको 5 करके बोलेंगे। कितना दिन बाकी रहेगा, दो में से एक दिन चला गया, एक दिन बाकी रहेगा, और इसमें भी एक दिन पूरा चला जाता है, तो क्या आएगा 5 डेज, आगे कंटिन्यू करो 5 डेज, फिफ्थ वाला, फिफ्थ पोजीशन कैसे रहेगा, जो हमने कैंसिल किया एक दिन बाकी था वो कैंसिल हो गया अभी इसमें। तो नया प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्या आएगा इसमें, 14 आएगा, 14 डेज, और इधर क्या रहेगा 14 डेज, इधर वो नहीं, इधर कुछ कैंसिल नहीं करें तो ये भी अपने आप क्या आ गया, मैच हो गया 14 डेज, तो तीनों में अभी 14 करके आ गया। वन डे कैंसिल को लिख के लेंगे, वन डे जो कैंसिल के लिख के लेंगे, क्या किया हमने फिफ्थ में, क्या किया 1 और 2 में कैंसिल किया हमने, कौन सा कैंसिल किया रहे, एक्टिविटी को कैंसिल किया रहेगा, 2 to 4 वाला कैंसिल किया, और इधर क्या है 3 to 4, 2 to 4 और 3 to 4 वाला, 2 to 4 और 3 to 4 वाला कैंसिल किया, कितना डे से कैंसिल, 1 डे से। कितना प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, अभी नया प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 14 हो गया, कितना कॉस्ट रहेगा इसमें, बढ़ेगा इसमें, देखो यहाँ पे कितना है, इन दिस केस इट इज अबाउट 500 है, और इधर कितना है इसमें 550, कितना आएगा 500 प्लस 550, 1050 आएगा, 1050, 1050, कैसा मैं बता रहा हूँ, 500 प्लस 550, समझा गया, तो आएगा अमाउंट ऐसा, कितना आएगा 800 प्लस 1050, 8200 प्लस 9250 है नया अमाउंट, जो डायरेक्ट कॉस्ट है। इनडायरेक्ट कॉस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से रहेगा इसमें, कितना नंबर ऑफ डेज यहाँ पे 14 है, 14 इंटू 100 कितना है 1, 1400 रहेगा, 1400 है, दोनों का ऐड करो उसमें, तो न्यू कॉस्ट आपको आएगा, कितना आएगा 10,650, 10,650। और कुछ कर सकते हैं क्या, देखेंगे, और क्रैशिंग कर सकते हैं क्या, और डेज कम कर सकते हैं, अभी भी यहाँ पे एक दिन बाकी है, रहे हैं किधर बाकी है, इधर एक दिन बाकी है, खत्म नहीं हुआ है, एक दिन बाकी है, बाकी सब कैंसिल हो गया, इधर अभी क्या है, इधर भी एक 2 दिन बाकी है इसमें कैंसिल करने के लिए, और ये तो 4 दिन बाकी है इसमें। अगर कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी में, अगर कोई पर्टिकुलर पाथ में सब नंबर ऑफ डेज कैंसिल हो जाता है, क्रैशिंग खत्म हो जाता है, अब यहाँ पे एक दिन बाकी है कि अभी भी इधर एक दिन इधर बाकी है, तो उसको कैंसिल करेंगे, इधर क्या आएगा, अलग अलग कॉमन अनकॉमन एक्टिविटीज में, सब में तीनों में एक साथ कैंसिल करना पड़ेगा, तीनों में कोई कॉमन एक्टिविटी नहीं है, सब में अलग अलग एक्टिविटीज हैं, अनकॉमन एक्टिविटीज, तो तीनों में एक ही दिन कैंसिल करेंगे, जो लोवेस्ट कॉस्ट लोग रहेगा, तो इसमें लोवेस्ट कॉस्ट लोग कौन सा रहे, 6, कौन सा कॉस्ट है इसमें, चलो ग्रीन से 16, 6, जो कैंसिल किया हमने, ये कैंसिल हो गएंगे भी, वन कैंसिल, हर ऑल द नंबर ऑफ डेज आर कैंसिल्ड हियर, नो मोर फर्दर एक्टिविटी कैन बी कैंसिल्ड इन केस ऑफ व्हाट पाथ नंबर 1, अभी यहाँ पे क्रैशिंग खत्म हो जाता है, समझे गए, कोई पर्टिकुलर कोई पाथ में अगर सभी डेज को कैंसिल हो गया तो अभी और कैंसिल नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, तीनों में एक ही दिन कैंसिल पड़ेगा, इधर सबसे लोवेस्ट कौन सा है, ये कैंसिल हो, ये भी कैंसिल हो, ये भी, अब एक ही दिन बाकी, एक ही एक्टिविटी बाकी 1 to 3, कौन सा 700 वाला, इसको कैंसिल करेंगे, फिर क्या आएगा 6th वन, एक दिन कैंसिल किया, एक दिन बाकी है, कितना दिन, 700 रुपीज वाला, और इधर क्या है सबसे लोवेस्ट कौन सा 100 है, तो इसको कैंसिल करेंगे 6th वन, एक दिन कैंसिल किया, एक दिन बाकी रहेगा अभी इसमें, और कौन सा रहेगा, एक दिन कैंसिल किया बाकी रहेगा 13 डेज, और इधर कितना रहेगा 13 डेज, और इधर कितना रहेगा 13 डेज, 13 डेज, समझा क्या, वो यहाँ पे लिख के लेंगे, क्या क्या हमने कैंसिल किया लिख के लेंगे, 1 भी कैंसिल किया,
यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि क्या होता कॉमन क्रिटिकल पाथ बन गया था, 3 क्रिटिकल पाथ बन गया था, तो तीनों भी साथ में कैंसिल कर रहे हैं। सिक्स्थ वन, फर्स्ट कैंसिल किया, सेकंड पाथ भी कैंसिल किया, सेकंड पाथ भी कैंसिल किया, थर्ड भी कैंसिल किया, हर एक में अलग अलग कैंसिल किया था इसमें। पहले इसमें क्या है कैंसिल किया था वो लिख के रहेंगे, अलग लाइन में लिखना, अलग लाइन में लिख सकते हो। इसमें क्या कैंसिल किया था इसमें, 2 to 4 कैंसिल किया था, 2 to 4, सिक्स ना, 6 नंबर वाला, 2 to 4 में कैंसिल किया था इसमें, 2 to 4, और उसके नीचे नीचे लिख के लेंगे। सेकंड में क्या कैंसिल किया है, सेकंड पाथ में 6 नंबर इधर है, कौन सा कैंसिल, 1 2 3 वाला कैंसिल किया था, जिसका कॉस्ट कितना रहा, 700 रुपीज़ वाला। यहाँ पे लिख, चलो यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे कॉस्ट 700 रुपीज़ है, और पहले का कॉस्ट कितना था, यहाँ पे 500 रुपीज़ था, 500 रुपीज़ वाला इसके सामने दिखाएंगे। और लास्ट एक्टिविटी में जो था, लास्ट जो पार्ट में कौन सा कैंसिल किया था, 100 वाला रुपीज़ वाला, कितना, 2 to 5, 2 to 5, 2 to 5 हमने कैंसिल किया, जिसका कॉस्ट कितना, 100 रुपीज़। ऐसे 3 चीज़ कैंसिल किया, तो कितना आएगा, तीनों को मिला के 500 प्लस 700 प्लस प्लस 100 रुपीज़, कितना आएगा, 1300, 1300। अभी कॉस्ट क्या आएगा, बढ़ेगा, ये कॉस्ट क्या आएगा, बढ़ेगा डायरेक्ट कॉस्ट में, 9250 प्लस 1300, कितना आएगा, 10,000, 10,550। अब यहाँ पे कितना रहेगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट कितना है, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ डेज ना रे, यहाँ पे एक ही दिन कैंसिल किया है क्या, एक ही दिन कैंसिल किया, कितना दिन हो गया, 13 डेज हो गए अभी, 13 डेज कितना आएगा, 1,300 आएगा, 1,300। भाई टोटल कितना आएगा, 10,550 प्लस 1,300, दैट इज 11,850, 11,850 आपको खर्चा आ रहा है, इतना आपको टोटल खर्चा आएगा। इससे और कम नहीं कर सकते, दिस लोवेस्ट कॉस्ट, मतलब 22 डेज में जो प्रोजेक्ट खत्म हो रहा था उसको हमने क्या किया, डेज को कम कर दिया, 13 डेज में काम खत्म हो जाएगा, लेकिन खर्चा कितना रहेगा, 11,850। वही 20 डेज में काम खत्म हो गया तो कितना रहेगा, 6,900 रहे, 6,900 है। 13 डेज में काम खत्म करना है तो 11,850 एक्स्ट्रा इतना खर्चा आएगा। अभी हर एक के ऊपर आएंगे कॉस्ट, हर एक दिन का कॉस्ट बढ़ता है, तो तुम कहाँ पे खत्म करना, जितना तुम्हारा बजट है उसके से खत्म कर सकते हो। ये समझा क्या, कोई यहाँ पे क्या रहेगा, नया प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्या रहेगा, न्यू प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, न्यू प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्या है, 13 डेज है। और जो कॉस्ट जो रहेगा, ये पूछा था ना वहाँ पे, ऑप्टिमम प्रोजेक्ट कंप्लीशन एंड टाइम क्या रहेगा और कॉस्ट क्या रहेगा, ये आपको ऑप्टिमम प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम रहेगा, ऑप्टिमम टाइम कंप्लीशन, न्यू प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जो मिला आपको 13 डेज, और उसमें कौन सा कॉस्ट रहेगा, उसमें ऑप्टिमम प्रोजेक्ट कंप्लीशन कॉस्ट, ऑप्टिमम प्रोजेक्ट कंप्लीशन कॉस्ट, प्रोजेक्ट कंप्लीशन कॉस्ट, ये समझा क्या, कितना रहेगा, ये जो आएगा कौन सा आएगा, दिस कॉस्ट विल बी कम रुपीज 13,000, कितना था, 18,000, 11,850, 11,850 इज द कॉस्ट। ये समझे कि थोड़ा सा फर्क, मतलब सीपीएम तरह तो इसमें हर एक कॉस्ट में इंफॉर्मेशन कैलकुलेट होगा, हर डे वाइज कैलकुलेट होना पड़ेगा, कितना नंबर डेज कम खत्म कर सकता है करके इसमें। ये समझा कि ये आपको मेन पार्ट है इसमें। ऐसे दो आपको बता मैंने, कितना नंबर ऑफ डेज हम कैंसिल कर सकते हैं, और यहाँ पे क्या आएगा, कॉस्ट क्या रहेगा, हर दिन का मैंने कैलकुलेट करके बताया इसमें, वो यहाँ पे किया रहेगा। ये देखो, ये तो पहला क्रिटिकल पार्ट था, इसमें तीसरा यहाँ से चालू किया उन्होंने, इसमें ये वाला पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, उसके बाद थर्ड वन, उसके बाद फोर्थ वन। ये आपको क्या टेबल वाइज, वहाँ पे जो डायग्राम बेस किया मैंने आपको टेबल वाइज पूरा बना के दे दिया इसमें। यहाँ पे इसका लास्ट रहेगा, यहाँ पे क्रिटिकल पार्ट जो दिया, नो फर्दर क्राइसिस पॉसिबल, क्यों, फर्स्ट जो पार्ट में सभी डेज को कैंसिल हो गया था उसमें, हेंस मिनिमम ड्यूरेशन कितना रहेगा, 13 डेज मिला अपने को, 13 डेज, और कितना, 11,750 है, 750, 750 कैसा है, 11,000 अपना 850 आ रहा है। ये अपना आंसर राइट है, ये अपना आंसर राइट है, 11,850 इज आवर आंसर राइट। अभी कुछ गड़बड़ किया लगता है इसमें, 850 आना चाहिए, 11,850 ना इसमें। हर दिन कैलकुलेशन करके बताया इसमें कैसा आएगा। ओके,
तो दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 6 वन। थोड़ा टाइम लगा उसको वहाँ पे क्योंकि ये सीपीएम पार्ट था इसमें, कॉस्ट के साथ दिया इस इंफॉर्मेशन में करके बताया। थर्ड पार्ट इसमें इंपॉर्टेंट था, थर्ड पार्ट, ये वाला पार्ट, ये समझा? देखिए दैट्स इट, यहाँ पे टॉपिक खत्म हो जाता है इसमें। नेक्स्ट लेक्चर में एक नया टॉपिक चालू करेंगे फिर। स्क्रीनशॉट ले लो उसका, थिंक 2 ही पेज था इसका। फर्स्ट पेज, एस्ट्रेस, फर्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, ये आज का सिक्स क्वेश्चन था। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट सेशन विल स्टार्ट विद योर न्यू टॉपिक।